द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी की जो नव जीवन पॉलिसी है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उसके बारे में। तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से प्रीमियम है, किस तरीके से एज क्राइटेरिया है, किस तरीके से मैच्योर बेनिफिट है, किस तरीके से डेथ बेनिफिट है, किसके तरीके से लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नव जीवन एक एंडोमेंट प्लान है और एक सिंगल प्रीमियम भी है और आप रेगुलर उसको प्रीमियम भी लिमिटेड प्रीमियम भी भर सकते हो। इसके अंदर लोन फैसिलिटी अवेलेबल, इसके अंदर आपको एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट अवेलेबल है, इसके अंदर आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। तो इस देखो अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपकी जो एंट्री एज है उसमें अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हो और लिमिटेड प्रीमियम लेते हो, सिंगल प्रीमियम में आपकी एंट्री एज जो है मिनिमम 90 डेज है, मैक्सिमम 44 ईयर्स है। और लिमिटेड प्रीमियम में जो ऑप्शन 1 है उसके लिए 90 डेज है और मैक्सिमम 60 ईयर्स है। और लिमिटेड प्रीमियम में ऑप्शन 2 है उसके लिए 45 ईयर्स है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। पॉलिसी की जो टर्म है आप वो 10 साल से लेके 18 साल तक ले सकते हो। सम एश्योर्ड जो है वो मिनिमम 1 लाख का है और मैक्सिमम आपका सम एश्योर्ड जो है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है सिंगल और 5 साल तक आप उसको पे कर सकते हो। अभी इसके अंदर जो बेनिफिट्स है, आप जब पॉलिसी लेते हो उसके बाद अगर 5 साल के अंदर आपकी डेथ होती है तो उसके लिए डेथ बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो भी आपका फिक्स किया गया है वो अमाउंट मिलेगी। अगर 5 to 18 ईयर्स के बीच में होती है डेथ तो आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस लॉयल्टी बोनस एडिशंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लॉयल्टी बोनस जो है आपका हर साल जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जैसे कि मार्च में होता है, उसी के बाद उसको हर साल डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक लिया गया है, तो आपके आगे एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। और मैच्योरिटी होने पर आपको जो भी आपका सम एश्योर्ड है प्लस आपके जो एडिशंस बोनसेस है वो सारे मिलेंगे। पॉलिसी लेना है तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि आपकी जो सम एश्योर्ड है आप 5 लाख की ले रहे हो और उसके लिए अगर आप 10 साल का, 15 साल का, 18 साल का कुछ पॉलिसी टर्म ले रहे हो, तो अगर आप सिंगल प्रीमियम करना चाहते हो और आपकी एज अगर 30 ईयर्स है तो आपको पे करने होंगे लगभग 2,19,000 और जीएसटी और टैक्स सारा चीज़ें मिला के यहाँ पे 2,20,000 के आसपास आपकी अमाउंट जा सकती है। तो अगर आप 5 साल के लिमिटेड प्रीमियम टर्म भरना चाहते हो तो आपको 10 साल के लिए 10 साल की अगर पॉलिसी टर्म लेना है तो प्रीमियम आप 5 साल ही भरोगे। 15 साल का भी लेना है तो 5 ही साल भरोगे क्योंकि प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 साल के पॉलिसी के लिए 75,000, 15 साल के पॉलिसी के लिए 57,000 और 18 साल के पॉलिसी के लिए 49,000 आपको यहाँ पे करने होंगे। और आपको मैच्योरिटी के बाद क्या अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि 6 लाख, 6.5 लाख, 6.75 लाख। तो यहाँ पे आपको अगर देखना है कि ये सब अगर आपने लिया उसके अंदर आपकी डेथ होती है, बेनिफिट मैच्योरिटी होती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक केस है। फर्स्ट केस में लेते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी जो है ऑप्शन 1 को चूज़ किया और उसकी एज 30 ईयर्स है, पॉलिसी टर्म जो 10 साल है और हमने ऊपर देखा था कि 10 साल के लिए जो आप पे कर रहे हो प्रीमियम वो 75,000 है। और अगर किसी हादसे में उनकी डेथ होती है 5 साल से पहले तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो नीचे यहाँ पे लिखा है कि अगर उनकी जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो 5 लाख है और 10 टाइम्स आपकी जो प्रीमियम है, यहाँ पे प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो तो 75,000 था, तो 10 टाइम्स ऑफ 75,000 होता है 7,50,000। और ये 5 लाख और 7,50,000 में जो भी बड़ा होगा हाइयर ऑफ दैट विल बी योर अमाउंट। तो यहाँ पे अगर किसी की 5 साल से पहले डेथ होती है और इस कंडीशन में तो उनको 7,50,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरी केस की बात की जाए, सेम एग्जाम्पल लेते लेकिन सिर्फ जो टेन्योर है वो जो हम बढ़ा लेते हैं, जैसे कि अगर उनकी डेथ 5 साल से 18 साल के बीच होती है और आपकी जो सम एश्योर्ड 5 लाख थी तो यहाँ पे सेम है कि हाइयर ऑफ दैट टू विल बी 7,50,000। उसके अलावा उनको जो लॉयल्टी एडिशन से जो मैंने बताया कि हर साल जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस समय डिक्लेयर किए जाते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 200 से 300 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड रहता है। तो यहाँ पे अगर 200 मिनिमम लेके चलते तो आपको जो अमाउंट मिलती है वो 5 लाख के लिए 1 लाख रुपीज़ लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा। और आपकी जो टोटल अमाउंट आपको अगर आपकी डेथ
15 टू 18 ईयर्स के बीच में पॉलिसी के होती है तो आपको 7.5 प्लस 1 यानी कि 8.5 लैक्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि मैच्योरिटी बेनिफिट जो है इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इस प्लान को ले सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।